जय जय राम कृष्ण हरे हरे जय जय राम कृष्ण हरे हरि जय जय राम कृष्ण हरे हरि जय जय राम हरे हरे जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण हरि कुंडली कवरदारी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम बांके बिहारी लाल की जय गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीत्य जम्बूफल चारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ॐ श्री सरस्वते नमः या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्करप्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा ॐ श्री वेदव्यासाय नमः नमस्तस्मै भगवते व्यासाय अमिततेजसे पपुर्ज्ञानं मयं सौम्यं यन्मुखाम्बुरु आसं व्यासाय विष्णुरूपाय
व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः। ॐ श्री शुकदेवाय नमः। श्री शुकरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत्कथा प्रकाशेन मद अज्ञानं विनाशय संसार सागरे मग्नं दीनं मा करुणा निधे कर्ममोह गृहीतांग माम उद्धर भवार्णवा। ओम श्री सनकादिमुनीश्वराय नमः। शेष सनत्कुमारश्च सांख्यायन पराशरो बृहस्पतिश्च मैत्रेय उद्धवाश्चात्रकर्मणि प्रत्युहवृन्दं सततां हरन्ता पूजितां मया त्रय्यारुणि कश्यपश्च रामशिष्यो कृतव्रण वैशयं हारितो षड्वे पौराणिकाइमे सुखदा सन्तु मे नित्यं अनया पूजयार्चिता। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ श्री नारदाय नमः। नमस्तुभ्यं भगवते ज्ञानवैराग्यशालिने नारदाय सर्वलोकपूजिताय सुरर्षये नमः। ॐ श्री श्रीकृष्णाय नमः। करारविन्देन पदारविन्दे पदारविन्दे करारविन्दे पदारविन्दे करारविन्दे पदारविन्दे मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। कृष्ण गोविन्द हरे हरे मुरारे श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव
वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव 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 गोपाल कृष्ण भगवान की जय सगळ्यांच्या अंतकरणामध्ये विराजमान परमात्मा पांडुरंगाला कोटी कोटी वंदन. एक श्लोक आपण सगळे म्हणू. कृष्णं नारायणं वंदे कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वंदे व्रजप्रियं कृष्णं वन्दे कृष्णं वंदे द्वैपायनं कृष्णं वन्दे द्वैपायनं कृष्णं वंदे पृथासुतं कृष्णं वन्दे तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति यत्राच्युतदार कथा प्रसंग कथा प्रसंग वृंदावन बिहारी लाल की जय जिथे श्रीकृष्ण परमात्म्याची कथा आहे त्या ठिकाणी गंगा यमुना सरस्वती तीनही नद्या निवास करतात. सगळे तीर्थ त्या ठिकाणी निवास करतात. जिथे कृष्ण परमात्म्याचं नाम आहे त्या ठिकाणी सगळे तीर्थ येतात. म्हणून व्यासोनारायण म्हणतात तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी. गंगा ज्ञानाची गंगा, यमुना भक्तीची यमुना आणि सरस्वती म्हणजे ब्रह्मविद्या. गंगा यमुना त्रिवेणी या सगळ्या पवित्र नद्या त्या ठिकाणी निवास करतात, ज्या ठिकाणी श्री भगवंताचं नाम आहे. आपण महत्भाग्यानं या भूमीमध्ये आलोला. हमारे पूर्व जन्म के कोई अच्छे संस्कार है, हमारे पूर्वजों की पुण्यों की राशि है. इसीलिए हम आज
वृंदावन धाम में आए हैं। वृंदावन धाम ये भक्ति की भूमि है। यहाँ भक्ति नृत्य करती है। यहाँ कण कण में भक्ति का निवास है। यहाँ आकर हमें अपनो स्वयं को बदलना चाहिए। आपण आपल्याला बदललं पाहिजे। चिंतामणि अगर मिल गया तो इस लोक में जो सुख है वो मिल जाता है। कल्पवृक्ष अगर मिल गया तो स्वर्ग का जो सुख है वो मिल जाता है। अगर गुरु कृपा हो गई तो फिर योगियों को भी जो दुर्लभ है वो वैकुंठ का सुख प्राप्त होता है। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे थे। तब देवों को लगा कि ये कथा तो हमें मिलनी चाहिए। और यह कथा परीक्षित महाराज को मिल रही है। तो देवों ने विचार किया, हम श्री सुखदेव जी महाराज के पास जाएंगे, उन्हें प्रार्थना करेंगे कि ये कथा हमें दे दो, हमें सुनाओ। और अमृत का कलश लेकर इंद्र को आगे करके सारे देवता आ गए। सुखदेव जी महाराज के सामने खड़े हो गए और प्रार्थना करने लगे, महाराज जी श्रीमद् भागवत की कथा हमें दे दीजिए, हमें सुनाइए। सुखदेव जी महाराज ने इनकार कर दिया, नहीं, इसके अधिकारी देव नहीं है, इसके अधिकारी परीक्षित राजा है। अनाधिकारी जिसका अधिकार नहीं है उसे ये कथा नहीं दी जा सकती। जब परीक्षित महाराज का मोक्ष हो गया तो ब्रह्मा जी भी चकित हो गए। ब्रह्मा जी भी सोचने लगे, केवल श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर परीक्षित राजा को मोक्ष हो गया। तपस्या से भी श्रेष्ठ है, सारे साधनों से श्रेष्ठ है। सर्व साधन का मतलब होता है जप, तप, अनुष्ठान, पद यात्रा, उससे भी श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत की कथा है। श्री सूत जी महाराज ने भागवत महात्म्य में बताया है। एक श्लोक का गायन करेंगे, हळूवार म्हणायचं हलक्या आवाजात। सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या सदा माने सदा श्रवण करना चाहिए, सदा श्रवण करना चाहिए। सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवणमात्रेण यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। चित्तं समाश्रये। इसका मतलब ये हुआ कि जिसके श्रवण मात्र से हरि चित्त में आ जाते हैं, समाश्रयेत। कलयुग के 30 वर्ष बीतने पर राजा परीक्षित को भाद्रपद शुद्ध नवमी से पूर्णिमा तक शुक तीर्थ में श्री सुखदेव जी महाराज ने ये कथा सुनाई। भाद्रपद शुद्ध नवमी से पूर्णिमा तक कलयुग के 230 वर्ष बीतने पर सनकादि मुनि ने नारद जी को कार्तिक शुद्ध नवमी से पूर्णिमा तक आनंद धाम
हरिद्वार में ये कथा सुनाई। कली के आरंभ में सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य में गंगा गोमती स्वरूप नदी के तट पर ये कथा सुनाई। और अब हम ये कथा सुन रहे हैं, मार्गशीर्ष महीना है, मासानाम मार्गशीर्षोष्मी। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें स्कंद 10वें अध्याय के में ये श्लोक आया है कि महीनों में श्रेष्ठ महीना मार्गशीर्ष है। और इस महीने में हम ये कथा वृंदावन धाम यहाँ पर सुन रहे हैं। इसी महीने की एकादशी को मोक्षदा एकादशी है। इस महीने में श्रीमद् भगवद गीता का पारायण करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीतेचं पारायण केलं पाहिजे या महिन्यामध्ये, क्योंकि आने वाली जो एकादशी है वो मोक्षदा एकादशी है और गीता जयंती भी है। सत्य, त्रेता, द्वापर सभी युगों में महत्व है। भगवान की कथा का महत्व सभी युगों में है और कलयुग में विशेष रूप से है। सर्वप्रथम नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को ये कथा सुनाई थी। ब्रह्मा जी ने सनकादि और नारद जी को ये कथा सुनाई थी। और नारद जी ने भगवान वेद व्यास को ये कथा सुनाई थी। व्यास देव ने शुकदेव जी और सूत जी महाराज को कथा सुनाई थी। और श्री शुकदेव ने परीक्षित महाराज को कथा सुनाई। और फिर लोकांतर में एकांत में शुकदेव सखा स्वरूप सूत को ये कथा श्रवण कराई थी। ही कथा ऐकल्यानंतर पंचमहाभूताची शुद्धी होत असते। भूमि, वायु, आकाश, जल, अग्नि, ये पंचमहाभूत शुद्ध हो जाते हैं। ये सर्व शुद्धि करने वाली कथा है। हमारे हृदय को शुद्ध करती है, हमारे जीवन को शुद्ध करती है, हमारे अंतकरण को शुद्ध करती है। जहाँ पर ये कथा होती है वो परिसर पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है। अगर हमारे घर में कथा हुई तो हमारा घर पवित्र होता है। वो जिस गांव में कथा हुई वो गांव पवित्र होता है। वो सुनने वाले लोग जो है वो सभी पवित्र हो जाते हैं। सारे पापों का नाश हो जाता है। आचारहीन, विचारहीन लोगों का भी जीवन उद्धार होता है। और जो पाप में रत है वो भी मुक्त हो जाते हैं। सुखदेव जी महाराज गंगा जी के किनारे तपश्चर्या कर रहे थे। गंगा जी के किनारे एक पाषाण था, उस पर बैठे थे। और वहां पर कुछ बटू आए, गुरुकुल में पढ़ने वाले बटू, और वो गायन कर रहे थे। बरहापीडम नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवासम कनककपीशम वैजयंतीं च माला रंध्राण वेणोरधर सुदया पूरयन् गोपवृंदे वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति।
पीडम नटवरवपू कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासम कनककपीशम वैजयंतीम च माला। परमात्मा का स्वरूप है श्री कृष्ण परमात्मा का बरहा पीडम नटवर वपू। सुंदर प्रभू की छवी है, स्वरूप फार सुंदर आहे परमात्म्याचं। वंशी घेतलेली आहे, वंशी वादन कर रहे परमात्मा और वो बटू गायन कर रहे हैं। रंध्राण वेणोरधर सुधया पूरयण गोपवृंदे। सुखदेवजी महाराज ने आंखें खोली, डोळे उघडले। और बटुओं से पूछा, हे बटुओं तुम क्या गायन कर रहे हो, काय गायन करता तुम्ही? और बटुओं ने कहा ये श्रीमद् भागवत है, मुझे भी सिखा दो। बटू कहने लगे कि हमें आता नहीं है पूरा, हमने केवल एक ही श्लोक सीखा है, उसी का गायन कर रहे हैं। वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। फिर मुझे ये कौन सिखाएगा, कौन शिकवेल मला? बटू कहने लगे हमारे गुरुजी के पास चलो, वो तुम्हें सिखाएंगे। फिर श्री सुखदेव जी महाराज व्यासो नारायण भगवान के चरणों में आए और व्यास चरणों में दंडवत किया और प्रार्थना की, हे गुरु महाराज मुझे श्रीमद् भागवत सिखाइए। जे निघून गेले होते, गंगेच्या किनारी तपश्चर्या करायला निघून गेले होते, ते स्वतःच आले आणि तेच विनंती करायला लागले। ओम ये कथा बड़ी सुंदर है। ऐसी जगी सुरस कथा, ऐसी जगी सुरस कथा, ऐसी जगी सुरस कथा, ऐसी जगी सुरस कथा, जे जन्मभूमि परमार्था, जे जन्मभूमि परमार्था, मुनी सांगे नृपनाथा, मुनि सांगे नृपनाथा, जन्मे जया, जन्मे जया। परमात्मा के अनंत अवतार है, अनेक अवतार आहेत परमात्म्याचे, काही अंश अवतार आहेत, काही अंश के अंश अंशांश अवतार है, काही कला अवतार है, कुछ कला अवतार, पूर्ण अवतार, परिपूर्ण अवतार, नित्य अवतार, आवेश अवतार, लीला अवतार, कृपा अवतार, वस्त्रावतार, वांग्मय अवतार, इतने सारे अवतार है। ब्रह्म अंश अवतार है। अंशांश अवतार जो है वो मरीचि ऋषि है। वराह, मत्स्य, कूर्म, हयग्रीव, हंस, कला अवतार है। नृसिंह, परशुराम, ये दो भगवान के अवतार जो है ये आवेश अवतार है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ
वासुदेव हे नाथ नारायण 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 वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव गोपाल कृष्ण भगवान की जय बाके बिहारी लाल की जय 9 प्रकार की भक्ती होती है, 9-10 भक्ती. त्यातल्या पहिल्या 3 भक्ती ज्या आहेत ह्या आहेत नाम प्रधान. इन 3 भक्तियों में नाम की प्रधानता है. श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, यह 3 भक्ति नाम प्रधान. इसमें नाम की जरूरत है. श्रवण क्या करना चाहिए? नाम करना चाहिए. कौन सा नाम करना चाहिए? परमात्मा का, श्री कृष्ण परमात्मा का नाम. ये कृष्ण भूमि है, ये भक्ति की भूमि है. यहाँ के कण कण में भक्ति का वास है. ये जो स्थान है ये रमण रेती के पास में ही पड़ता है, जहाँ पर परमात्मा ने क्रीड़ा की थी, लीला की थी. तो पहली 3 भक्तियाँ जो है श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरणम, ये नाम प्रधान है. सारे संसार में नाम का महत्व है. जितने भी भक्ति के मार्ग है सारे जग में, उसमें नाम भक्ति का महात्म्य है. निर्गुणवादी लोग जो है वो भी नाम को मानते हैं, जो सगुणवादी है वो भी नाम को मानते हैं. कीर्तन किसका? कृष्ण परमात्मा के नाम का, श्री राधा जी के नाम का कीर्तन. लाडली सरकार बोलते हैं, किशोरी जी बोलते हैं. वो नित्य किशोरी है, इसलिए उनको किशोरी बोलते हैं. उनके नाम का कीर्तन यहाँ घर घर में हर स्थान पर श्री राधा जी का कीर्तन होता है. और श्रवण, वही श्रवण करना है, उसी का कीर्तन करना है और उसी का स्मरण करना है. या 3 गोष्टी आपण केल्या पाहिजे. या भूमीमध्ये नाम घेतलं पाहिजे.
श्री राधे 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 नाम तुझे रे नाम तुझे रे नाम तुझे रे नारायण नाम तुझे रे नाम तुझे रे नाम तुझे रे नाम तुझे रे नारायण नाम तुझे नाम तुझे नाम तुझे रे नाम तुझे रे नारायणा नाम तुझे रे नाम तुझे रे नाम तुझे रे नाम तुझे रे नारायण नाम तुझे रे नाम तुझे रे नाम तुझे रे नाम तुझे रे नारायणा फोडी पाषाणाला पाना फोडी पाषाणाला पाना फोडी पाषाणाला पाना फोडी पाषाणाला पाना नाम तुझे रे नाम तुझे रे नाम तुझे रे नाम तुझे रे नारायणा नाम तुझे रे नाम तुझे रे नाम तुझे रे नाम तुझे रे नारायणा अजामेळा पापरासी अजामेळा पापरासी अजामेळा पापरासी अजामेळा पापरासी तोही नेला देवा वैकुंठासी तोही नेला देवा वैकुंठासी तोही नेला वैकुंठासी तोही नेला वैकुंठासी तोही नेला वैकुंठासी तोही नेला वैकुंठासी
सरकार की जय। पहिल्या 3 भक्ती श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरण ह्या नाम प्रधान आहेत। इसमें नाम की प्रधानता है। अजामिल के जीवन का उद्धार हुआ केवल नाम लेने से, भगवान का नाम लेने से, नारायण नाम का उच्चारण करने से अजामिल मुक्त हुआ। ऐसा कोई पाप नहीं था दुनिया में जो अजामिल ने नहीं किया था। वो पापों की राशि था, सारे पाप कर चुका था। माता पिता का उसने त्याग कर दिया था। कुलीन पत्नी थी उसकी, उसका भी त्याग कर दिया था। भयंकर कर्म करने लगा था। इतने घोर कर्म उसने किए थे, कोई भी पाप नहीं बचा था। हत्याएं भी की थी, डाके भी डाले थे, सब किया था। 88 साल की उम्र में उस पर संत कृपा हो गई। 9 बच्चों का पिता था और 10वीं संतति जिसका जन्म होने वाला था। और उस समय संत कृपा हो गई। संतों ने उसे कहा कि तुम नाम लो, भगवान का नाम लो। वो हंसने लगा। वैसे तो कुलीन ब्राह्मण था, बहुत बड़े कुल में जन्म हुआ था उसका, अग्निहोत्र था उसके कुल में। ब्राह्मण होने के बाद भी पाप उसके जीवन में आ गया, पाप दृष्टि। और वो पाप इतना रच बस गया कि उससे अब कुछ अच्छा दिखता ही नहीं था। धर्म कर्म सब लोप हो गया उसके जीवन से। और अचानक भगवान की कृपा हो गई। पूर्व पुण्य जो थे उनका उदय हो गया। और संतों ने उसे कहा कि जो तुम्हें पुत्र होगा उसका नाम नारायण रखना। और उसने वैसे ही किया। उस बालक का नाम नारायण रखा। और सोते जागते हर समय नारायण नारायण नारायण। अंतिम समय आ गया। यमदूत उसे लेने के लिए आए। उसका प्रारब्ध खत्म हो गया था। मनुष्य तभी तक जीवित रहता है जब तक उसकी आयु होती है, उसका प्रारब्ध होता है। और जब यमदूत आए तो वो डर गया। वो अपने बेटे को बुलाने लगा नारायण। अप्रत्यक्ष रूप से उसने नारायण नाम लिया था। यमदूत से डर गया था। वो नारायण नाम सुनते ही विष्णु लोक से विष्णु दूत आ गए छुड़ाने के लिए। अजामिल को छुड़ा लिया। दोनों में बात हो गई, यमदूत और यमदूत पूछने लगे कि तुम इसे क्यों छुड़ा रहे हो। वो कहने लगे कि इसने नारायण नाम लिया है। यमदूत कहने लगे नहीं नहीं, इसने नारायण नाम नहीं लिया। ये कहाँ नाम लेगा, ये तो भयंकर पापी है। इसके लिए तो अलग से नरक बनाना पड़ेगा। जो नरक है 28 नरक, वो इसके लिए काफी नहीं है। विष्णुदूत कहने लगे सारे पापों का प्रायश्चित हो गया। इसने नाम लिया परमात्मा का, एक बार ही लिया है। अब तो ये विष्णु लोक का अधिकारी है। प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे भी रूप से हम भगवान का नाम लेते हैं। गिरिराज जी की जब हम परिक्रमा करते हैं तो बातचीत करते हुए नहीं करनी चाहिए, नाम लेकर करनी चाहिए। भगवान का नाम, जो भी प्रिय नाम है अपना, गिरिराज प्रभु का दर्शन करके गिरिराज प्रभु को दूध चढ़ाना चाहिए,
फिर परिक्रमा आरंभ। और चलते समय हर कदम पर एकाएका पावलाना भगवान नाम लेते चलना है। जीवन में कभी कभी अवसर मिलता है गिरिराज जी को आने का, हमेशा नहीं मिलता ये अवसर। ये कुछ पूर्व पुण्य है, उसी के कारण अवसर मिला है। अभी इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। यहाँ एक क्षण भी बेकार की बातों में नहीं गंवाना है। जो लोग यहाँ आकर भी भगवान का नाम नहीं लेते, उनका जीवन तो व्यर्थ है, वो तो पशुओं से भी बदतर है। यहाँ आने के बाद में भी नाम नहीं लेते। भगवान का नाम हमेशा इस भूमि में, यहाँ बड़े बड़े संत आकर रहे हैं। ऋषि मुनियों की भूमि है, गोपियों की भूमि है, श्री राधा की भूमि है। यहाँ का वास मिलने के लिए कल्प कल्प तपश्चर्या की है, हजारों सालों की तपश्चर्या उन्होंने की है। अजामिल को मुक्ति मिल गई। प्रसंग बहुत बड़ा है लेकिन विस्तार से नहीं बताया। नाम प्रधान भक्ति है ना, श्रवणम। पहले श्रवण करेंगे तो अंतकरण में भावना निर्माण होगी कि हमें कीर्तन करना चाहिए, हमें नाम लेना चाहिए। नहीं तो नाम लेने की भावना ही नहीं होगी। हम जैसे वातावरण में रहते हैं वैसे बन जाते हैं। दुर्भाग्य से अगर हमारे संपर्क में बुरे लोग हैं तो हम भी उनके साथ रहते रहते बुरे ही हो जाते हैं, वैसे ही हो जाते हैं जैसे वो है। और भगवान की कृपा से अगर संतों के सानिध्य में हम रहते हैं तो फिर हमारे जीवन में भगवान का नाम आ जाता है, हमारी वाणी पर आ जाता है भगवान का नाम, उनके सानिध्य मात्र से। पहली तीन भक्ति जो है, श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरणम। बहुत बुढ़ापा आ गया, बुरे दिन आ गए, अब तो नाम नहीं ले सकते, बहुत बुरी हालत है। उस समय स्मरण कर सकते हैं भगवान का, भगवान को याद करना, आठवण करना, परमात्मा की स्मरण करना, स्मरण भक्ति, ये नाम प्रधान है। दूसरी जो है पाद सेवन, अर्चन, वंदन, ये रूप प्रधान है। इसमें रूप की प्रधानता है। पाद सेवन, सेवा किसकी करनी है? स्वरूप चाहिए। अर्चन किसका करना चाहिए? स्वरूप चाहिए। गिरिराज जी का पूजन करते लोग, दूध चढ़ाते हैं। दूध चढ़ाने के लिए स्वरूप की आवश्यकता है ना। और रूप वंदन भक्ति, हाथ किससे जोड़ने हैं? हम तो कलश को भी हाथ जोड़ते हैं, मार्गों को भी हाथ जोड़ते हैं, वृंदावन धाम को भी हाथ जोड़ते हैं, वृंदावन धाम की भूमि को भी हाथ जोड़ते हैं। रूप की आवश्यकता है, इसीलिए तीन। दूसरी जो भक्ति है उसमें तीन आते हैं, पाद सेवनम, अर्चनम। अर्चन, गुलाब के पंखुड़ियां ले ली, वो भगवान पर चढ़ा रहे हैं एक एक। ओम श्री कृष्णाय नमः। पुष्पदलम समर्पयामि। ओम श्री कृष्णाय नमः। पुष्पदलम समर्पयामि, ये अर्चन भक्ति है। ओम श्री कृष्णाय नमः। पुष्पदलम समर्पयामि। अगर तुलसी चढ़ा रहे तो फिर तुलसी दलम। ओम श्री कृष्णाय नमः। तुलसी दलम समर्पयामि। ओम श्री गोविंदाय नमः। तुलसी दलम समर्पयामि। अगर तुलसी दल भी नहीं है और पुष्प दल भी नहीं है फिर तो मन की ही तुलसी कर देनी है। ओम श्री गोविंदाय नमः। तुलसी दलम समर्पयामि। ओम श्री कृष्णाय नमः। तुलसी दलम समर्पयामि। इस तरह से मन जितनी इच्छा हो उतना, 108 बार, 1000 बार, जितना समय हो उतने समय मन से अर्चन भक्ति। उसके बाद वंदन भक्ति। जिधर देखो उधर कलश ही कलश है।
वृंदावन धाम की भूमि में हर जगह मंदिर है, कण कण में परमात्मा है। जिधर देखेंगे उधर परमात्मा है। सारी कृष्ण सृष्टि है सर, हर तरफ उसका दर्शन करना पूरे मन से, उसको वंदन करना, हाथ जोड़ना दोनों तरफ। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः इसका अर्थ ये हुआ कृष्णाय वासुदेवाय। सारे संसार में जिसका वास है वो वासुदेव है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, हरि स्वरूप वो परमात्मा जिसको दोनों हाथ जोड़ने से प्रणत क्लेश नाशाय, दोनों हाथ जोड़कर उसको प्रणाम करने से वो हमारे जीवन के सारे क्लेश नष्ट करता है। गिरिराज जी की परिक्रमा में आज हम जतिपुरा में थोड़ी देर के लिए रुके थे, तो वहाँ एक पंडित जी थे। वो बोल रहे थे, पंडित जी थे वो हमारे लिए, वो बोल रहे थे कि यहाँ तो आनंद का जन्म हुआ है, कृष्ण का नहीं, आनंद का जन्म हुआ है। कृष्ण आने से ही आनंद हो गया। यशोदा के आनंद भयो, आनंद स्वरूप है वो परमात्मा। उसको हाथ जोड़ने से ही हमारे जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। क्लेश, संसार में क्लेश होते हैं ना, सुख दुख क्या क्या है, मुश्किलें हैं, वो सब नष्ट हो जाती है। और तीसरी भक्ति, अंतिम तीन जो है, सख्य, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदनम, दास्य। हनुमान जी महाराज की भक्ति है। हनुमान जी महाराज शिव है। शिव भगवान को राम प्रभु की सेवा चाहिए थी, भक्ति चाहिए थी, इसीलिए राम प्रभु ने ब्रह्मा जी से सेवा मांगी कि लीला करने वाले हैं परमात्मा, मेरे लिए कोई सेवा बताओ। ब्रह्मा जी ने कहा कि अभी सेवा की तो कोई जगह नहीं है, लेकिन एक स्थान है, बंदर बनना पड़ेगा। और हनुमान जी महाराज ने स्वीकार कर लिया, ठीक है, और हनुमान बन गए। और कितनी सेवा है, सेवा में प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न है। दास्य भक्ति है हनुमान जी महाराज की। आठवीं भक्ति है सख्य, अर्जुन जी महाराज, उद्धव जी महाराज, इन्होंने की थी।
श्री गिरिराज परिक्रमा के मार्ग में उद्धव कुंड भी आता है। यहाँ पर उद्धव जी और विदुर जी की भेंट भी हुई थी। उद्धव जी यहाँ आए थे, अंत में आए थे बद्रीनाथ धाम जाने के पहले, और जब यहाँ आए मन बहुत उदास था उनका। कृष्ण परमात्मा निज धाम को चले गए थे, सारे यादव समाप्त हो गए। उद्धव जी को बहुत दुख हुआ था कि अपने परमात्मा निज धाम को चले गए, अवतार कार्य पूरा हो गया। बद्री धाम जाने की आज्ञा दी है, अब बद्री धाम जाना है। मार्ग में वृंदावन लग गया। यहाँ आए यमुना जी के किनारे, अरे वो यहाँ यहीं पर उनकी भेंट विदुर जी महाराज से हुई। पांडु महाराज और धृतराष्ट्र के तीसरे भाई विदुर जी महाराज से भेंट हुई। दोनों वहां मिले यमुना जी के तट पर, और वहां पर फिर सारा समाचार उद्धव जी ने विदुर जी को सुनाया। विदुर जी को बहुत दुख हुआ, और उद्धव जी ने कहा कि हे विदुर जी, अंत समय में आपकी याद कर रहे थे परमात्मा। ये बात सुनकर विदुर जी को इतना आनंद हुआ और इतना उनका मन भर आया कि अंत समय में मेरी याद निकाली परमात्मा ने। हम अगर परमात्मा को याद करते हैं तो हम भाग्यवान हैं, लेकिन यदि परमात्मा हमें याद करता है तो हम महाभाग्यवान हैं। आपण जर परमात्म्याला स्मरण करतो तर आपण भाग्यवान, पण परमात्मा जर आपल्याला स्मरण करत असेल आपण महाभाग्यवान। हम में उतनी योग्यता अगर हो तो फिर परमात्मा को भी हमारा स्मरण होता है। विदुर जी का स्मरण हुआ, विदुर जी बहुत प्रसन्न हुए। शुरू के जो स्कंद है ना, उसमें विदुर और मैत्रेय संवाद है। परमात्मा ने ही कहा था, उद्धव जी ने कहा था, विदुर जी अगर सारा ज्ञान आपको प्राप्त करना है तो हरिद्वार चले जाओ, वहां पर मैत्रेय नाम के ऋषि है, उनसे मिलो, वो आपको ज्ञान देंगे। उद्धव जी की जो भक्ति थी वो सख्य भक्ति थी, मित्र भाव। अर्जुन महाराज की मित्र भाव की भक्ति थी। परमात्मा को अपना मित्र बोलते थे। उनका आसन अगर उस पर धूल पड़ गई तो कृष्ण परमात्मा से कहते थे कि हे परमात्मा, मेरे आसन पर धूल है, इसे जरा हटा दो। और परमात्मा अपने उपवस्त्र से उस आसन को स्वच्छ करते थे, फिर अर्जुन बैठते थे। परमात्मा भी जिनकी सेवा करते थे ऐसे थे अर्जुन जी महाराज। ये सख्य भक्ति है। और अंतिम भक्ति जो नौवीं है वो है आत्मनिवेदनम, अपना सब निवेदन कर देना, परमात्मा को सब दे देना। मैं भी तेरा, मेरा जो भी है वो भी तेरा। इस तरह का भाव बलि महाराज ने अपने सारी संपत्ति को, सारे राज्य को वामन भगवान के चरणों में समर्पित किया था। ये 9 प्रकार की भक्ति यहाँ वृंदावन धाम ने निवास करती है। इसमें से एक भक्ति भी हम करेंगे तो बाकी की भक्ति भी हो जाती है। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, 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 राधे गोविंद भजो
कृष्ण भगवान की जय। बाके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। बासुरीवर घ्या. तत्रोपजग्मो भुवनं पुनाना तत्रोपजग्मो भुवनं पुनाना भुवनं तदा महानुभावा मुनय सशिष्या महानुभावा पुनयेषु शिष्या प्रायेण तीर्था विगमापदेशे येन तीर्थादिगमापदेशे स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति संत. स्वयं हि तीर्था पुनन्ति संत। श्री सुखदेव जी महाराज के स्वागत में ये श्लोक है श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में. तत्रोपजग्मो भुवनं पुनाना महानुभावा मुनय सशिष्या प्रायेण तीर्था विगमापदेशै स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति संत. गंगा जी के तट पर शुक तीर्थ में परीक्षित महाराज आकर बैठे हुए हैं. उनको श्राप मिला है शृंगी ऋषि का. आज से 7वें दिन तक्षक दंश से तुम्हारी मृत्यु होगी. शृंगी ऋषि ने श्राप दिया था. शमिक ऋषि ने गौरमुख नाम के शिष्य को भेजा और सावधान करा दिया, राजा आपको श्राप मिला है, आज से 7वें दिन तक्षक दंश से तुम्हारी मृत्यु होगी. संत अपराध हुआ है तुम्हारे हाथों से.
परीक्षित महाराज के हाथों से संत अपराध हुआ था। शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प उन्होंने डाल दिया था। शमीक ऋषि के बेटे पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया था। बहुत पश्चाताप हुआ, जो किया गलत किया। फिर शमीक ऋषि ने गौरमुख को भेजकर सावधान किया। परीक्षित महाराज ने अपना सारा राज्य अपने पुत्रों को दे दिया। जन्मेजय को दे दिया। ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय था। 4 पुत्र थे। सबसे बड़ा जन्मेजय, श्रुतसेन, उग्रसेन, भीमसेन, ऐसे 4 पुत्र थे। जन्मेजय को राज्य देकर मुनि वेश धारण करके, गेरुए वस्त्र धारण करके गंगा जी के तट पर आकर बैठ गए शुक तीर्थ में, और वहां पर सोचने लगे, अब मेरा क्या होगा। मेरी इच्छा नहीं थी, फिर भी मेरे हाथों से पाप हो गया। अभी वृंदावन धाम हम आ गए ना, जाने अनजाने में जो भी हमारे अपराध हो गए होंगे वो सब प्रभु क्षमा कर देंगे। गोवर्धन की परिक्रमा करते समय भगवान का नाम लेते हुए चलना, एक एक कदम चलना यज्ञ के जैसा है। पदोपदी यज्ञ, भगवान का नाम लेते हैं। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। मंत्र बोलते हुए, भगवान का नाम लेते हुए, पूरे श्रद्धा के साथ, पूरे भक्ति के साथ। बातचीत नहीं रास्ते में करनी नहीं है। अवसर मिला है, उसका लाभ जरूर उठा लेना। परीक्षित महाराज तो आके बैठ गए, संत मुनि सब वहां आने लगे। ब्रह्मलोक के ब्रह्मर्षि आ गए, सारे तीर्थ आ गए, सारे सरोवर आ गए, सारे वन आ गए। और अकेले नहीं आए, ऋषि जो आए वो अपने शिष्यों के साथ आए, अपने पुत्रों के साथ आए, और वो स्थान तीर्थ बन गया। संत का महात्म्य है, जहां पर भी संत अपने चरण रख देता है वो स्थान तीर्थ बन जाता है। संतों में ये सामर्थ्य है कि साधारण स्थान को भी वो तीर्थ बना देते हैं। सभी ऋषि प्रतीक्षा करने लगे। बहुत बड़ा ऋषियों का समाज है। व्यासो नारायण भगवान, जो नारायण भगवान के अवतार है, वो सामने बैठे हैं। उनके पास में ही उनके गुरु नारद भगवान बैठे हैं, वो भी नारायण भगवान का अवतार है। और सब प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कौन परीक्षित राजा को भागवत सुनाएगा। परीक्षित महाराज भी सोच रहे हैं। वहाँ बड़े बड़े ब्रह्मर्षि है, वशिष्ठ है, अत्रि, वशिष्ठ, मरीचि, पुलस्त्य, पुलह, कृतु, दक्ष, नारद, अंगिरा, ये सारे ऋषि वहां पर बैठे। ये ब्रह्मलोक के ऋषि है, सब वहां बैठे हुए हैं। लेकिन सभी प्रतीक्षा कर रहे, कौन सुनाएगा राजा को भागवत। श्रीमद् भागवत का उपदेश कौन करेगा। पहले श्लोक से लेकर अंतिम श्लोक तक केवल नाम संकीर्तन है। श्री कृष्ण परमात्मा का नाम संकीर्तन है। कृष्ण नाम ही श्रेष्ठ है जीवन में। व्यासदेव को शांति नहीं मिली थी, व्यासदेव अशांत हो गए थे। व्यासो नारायण भगवान अशांत हो गए थे। उन्होंने महाभारत दिया है जिसमें 1,00,000 श्लोक है। उत्तर महाभारत दिया, उसमें 25,000 श्लोक है। और 17 पुराण, और अंतिम पुराण जो है वो 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण। बद्रीनाथ धाम में जो सत्ययुग का धाम है, जहाँ पर व्यासो नारायण भगवान निवास करते थे, बद्री वन में, वहाँ पर शम्याप्रास नाम की एक जगह थी, वहाँ पर उनका निवास था। सरस्वती नदी के तट पर, जहाँ पर सरस्वती नदी और अलकनंदा जी का संगम है, वहाँ उनका आश्रम था, आज भी है। वहाँ वो रहते थे। बद्रीनाथ भगवान के मंदिर के सामने एक शिला है, नारद शिला, उस वहाँ पर नारद जी बैठे थे। व्यासो नारायण भगवान उनके चरणों में बैठे थे, आंखों से अश्रु बह रहे थे।
नारद भगवान ने पूछा, तुम जैसे ज्ञानी और आंसू बहा रहे हो, क्या बात है? वो कहने लगे कि इतना ज्ञान दिया संसार को लेकिन कुछ लाभ नहीं हुआ। वेद सुनाए, किसी के दिमाग में नहीं गई बात। उपनिषद सुनाए, वो भी नहीं समझे, इतनी बुद्धि मंद हो गई थी। फिर पुराण सुनाए, वो भी नहीं समझ में आए। नारद भगवान ने कहा कि हे वसु नारायणा, ज्ञान तो बहुत दिया दुनिया को, लेकिन भक्ति का शास्त्र जो है वो देना चाहिए। अब श्रीमद् भागवत का गायन करो। और फिर बड़े प्रसन्न हो गए व्यास नारायण भगवान, और उन्होंने वहीं पर तपश्चर्या की और वहां पर श्रीमद् भागवत की रचना की। व्यास गुफा से 800 मीटर पर गणेश गुफा है। उस गुफा में गणेश जी ने श्रीमद् भागवत शास्त्र का लेखन किया। आज हम जब बद्रीनाथ जी जाते हैं तो व्यास गुफा का भी दर्शन करते हैं और गणेश गुफा का भी। पहले गणेश गुफा लगती है, बाद में व्यास गुफा। हरिओम। अभी हम वहाँ की कथा करके आए हैं, बद्रीनाथ जी की कथा। सारे ऋषि मुनि वहाँ बैठे हैं। सभी ऋषि सोच रहे हैं कौन कथा सुनाएगा, कौन उपदेश करेगा परीक्षित महाराज को। और पूर्व दिशा से, पूर्व से प्रकाश दिखने लगा। सारे ऋषि मुनि उठकर खड़े हो गए और पूर्व की तरफ देखने लगे। वहां श्री सुखदेव जी महाराज आ रहे हैं। तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो, तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो, यदृच्छया गामटमानो नपेक्ष, अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो, वृतस्य बालेर अवधूत वेश। श्री सुखदेव जी महाराज के स्वरूप का वर्णन है। कैसे दिखते थे? ब्रह्म भाव लीन, ब्रह्म भाव में लीन है। बाहर ज्यादा देखते नहीं थे, बाहर देखते नहीं थे। उनका वेश जो था वो अवधूत वेश था। उनके अंग जो थे सुंदर सुडौल अंग थे। उनके नेत्र मनोहर नेत्र थे। उनका वर्ण सांवला वर्ण था। उनकी दृष्टि नासिकाग्र दृष्टि थी। उनके आने से दशों दिशाएं प्रकाशित हो गई। उनको जड़ और चेतन सभी नमस्कार करने लगे। उनके मुखमंडल पर अपूर्व तेज था। सबने देखा, परीक्षित महाराज ने भी देखा। तत्रो भवद भगवान व्यासपुत्रो, तत्रो भवद भगवान व्यासपुत्रो, यदृच्छया गामटमानो नपेक्ष, अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो। अपने अंतकरण में संतुष्ट थे। किसी से कोई उम्मीद नहीं थी, कोई अपेक्षा नहीं थी। और उनकी बाल अवस्था अभी अभी गई थी।
परीक्षित महाराज दौड़ कर गए, उनके चरणों में दंडवत किया, सुखदेव जी महाराज के चरणों में। सारे ऋषि मुनि उठकर खड़े हो गए, देवर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि, और उन सब के बीच में, देवर्षियों के बीच में, राजर्षियों के बीच में, ब्रह्मर्षियों के बीच में श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित महाराज श्री सुखदेव जी महाराज को लेकर आए, आसन पर उन्हें विराजमान करा दिया, उनका पूजन किया और फिर उन्होंने प्रश्न किया, वर्यानेशते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप। हे राजा, तुमने पूछा है कि तुम्हारे जीवन में केवल 7 दिन बचे हैं, 7 दिनों में मनुष्य को क्या करना चाहिए? ये तुम्हारा प्रश्न जो है ये लोक हितार्थ प्रश्न है, सारे लोगों का कल्याण करने वाला है। खटवांग नाम का एक राजा था जिसके जीवन में एक घड़ी बची हुई थी, एक घटिका बची हुई थी, और उस एक घटिका में उसे ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ कि वो राजा मुक्त हो गया। कर्मयोगी राजा था। इक्ष्वाकु वंश में खटवांग नाम के राजा हुए थे, राम प्रभु के पूर्वजों में आते हैं। वो अपने कर्म करते रहे जन्म भर, भक्ति करने का उन्हें अवसर नहीं मिला, अपना कर्तव्य करते रहे, और इतना श्रेष्ठ ढंग से कर्तव्य उन्होंने किया कि इंद्र को पता चला। उन्होंने कहा कि हे खटवांग महाराज, आपके जीवन में केवल एक घटिका रह गई है, अब आपको जो करना है करो। अब तो आप अपने घर जा सकेंगे, इतना भी समय नहीं बचा है, अयोध्या जा सकेंगे, इतना समय नहीं बचा है, एक घटिका ही रह गई है। और उन्होंने, खटवांग महाराज ने वहीं बैठ गए और प्रभु को अपने अंतकरण में स्थिर कर लिया, एक रूप हो गए परमात्मा के साथ और मुक्त हो गए। एकता सौरला खटवांग रायाशी, भाग्य दशा कैसी प्राप्त झाली। राजा, तुम्हारे जीवन में तो 7 दिन है, अब बड़ी श्रद्धा से सुनो, मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत का उपदेश करता हूं। निर्विकल्प भजन का फल मिलता है, हमारे संकल्पों को भी परमात्मा पूर्ण करते हैं। यदि निर्विकल्प हो तो और भी बढ़िया हो जाता है। भगवान की भक्ति करने से सारे विकारों का लय हो जाता है। एक महात्मा ने कहा है, भावे गावे गीत शुद्ध करो निया चित्त, भावे गावे गीत शुद्ध करो निया चित्त, भावे गावे गीत शुद्ध करो निया चित्त। सगळ्यांनी म्हणायचं, सब गाइए। भावे गावे गीत शुद्ध करो निया चित्त, भावे गावे गीत शुद्ध करो निया चित्त। टाळी वाजवायची। भावे गावे गीत शुद्ध करो निया चित्त, भावे गावे गीत शुद्ध करो निया चित्त।
सुलभ उपाव तुझा भावाजी देव तरी हा सुलभ उपाव तरी हा सुलभ उपाव तरी हा सुलभ उपाव दोष मनानी आणि काचे काने गुण दोष मनानी आणि काचे काने गुण दोष मनानी आणि काचे काने गुण दोष मनानी तुझ व्हावा हे देव तरी हा सुलभ उपाव तरी हा सुलभ उपाव तुझ भावादी देव तरी हा सुलभ उपाव मस्तक ठेंगणा करी संतांच्या चरणा मस्तक ठेंगणा करी संताच्या चरणा मस्तक ठेंगणा करी संतांच्या चरणा मस्तक ठेंगणा करी संताच्या चरणा तुझ व्हावा हे देव तरी हा सुलभ उपाव तुझ भावा हे देव तरी हा सुलभ उपाव तुझ व्हावा हे देव तरी हा सुलभ उपाव तुझ भावा हे देव तरी हा सुलभ उपाव तुका म्हणे फार थोडा तरी परोपकार थोडा तरी परोपकार तुका म्हणे फार थोडा तरी परोपकार पुंडलिक वरदा हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव वृंदावन बिहारी लाल की जय वृंदावन धाम की जय गिरिराज धरण भगवान की जय गिरिराज जी महाराज की जय यमुना महारानी की जय राधा रानी सरकार की जय 5 मिनट में विराम लेंगे। भावे गावे गीत परमात्मा नाम भगवान का नाम ये पूरे मन से पूरे भाव से लेना चाहिए। शुद्ध करो निया चित्त, अपने अंतकरण को शुद्ध करके भगवान का नाम लेना चाहिए। अशुद्ध अंतकरण से यदि भगवान का नाम ले तो वो अंतकरण भी अशुद्ध अंतकरण शुद्ध हो जाता है। अगर परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो ये सुलभ उपाय है, सरल उपाय है। इससे सरल और कोई उपाय नहीं है। दूसरों के बारे में सोचकर, दूसरों के गुण दोषों के बारे में सोचकर हमारा भी चित्त मलिन हो जाता है। इसलिए हमारे मन में वो बातें आने नहीं चाहिए, उनको छोड़ देना है। हमारे मन पर दूसरों के संस्कार आए ही नहीं,
ऐसा प्रयत्न हमें करना चाहिए। जहाँ जहाँ संत है, जहाँ जहाँ भगवंत है, जहाँ जहाँ भगवान की भूमि है, जहाँ जहाँ संतों की भूमि है, उसको हमें नमस्कार करना चाहिए। इतना तो हमसे होना ही चाहिए। महाराज जी हमें उपदेश करते हैं। आज मार्गशीर्ष महीने में गीता जयंती के पावन पर्व के निमित्त से हमारी श्रीमद् भागवत कथा वृंदावन धाम यहाँ पर आरंभ हुई है। सभी से प्रार्थना है कि बहुत अच्छी तरह से श्रवण कीजिए। कल की कथा 9 बजे आरंभ होगी। एक बार कथा में बैठे कि फिर कथा समापन के बाद में ही उठना है, बीच में उठना नहीं। और वृंदावन धाम में या परिसर के दर्शन के लिए आपको बहुत समय मिलेगा। कथा 9 एक ही सत्र होगी, 9 से 12 तक कथा श्रवण कीजिए। कहीं भ्रमण करते समय अकेले मत जाइए, अच्छी व्यवस्था के साथ जाइए और अपनी यात्रा को सफल बनाइए। सारे तीर्थों के दर्शन आपको हो जाएंगे। हमारे पास 9 दिन है और आज कथा आरंभ हुई है। आज का दिन कथा में आना चाहिए, इसीलिए एक सत्र हमने ले लिया है। भगवान सबका भला करे। अभी आरती होगी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी लोग बैठे ही रहे। जय हो जय श्री भागवता आरती करू तुझ
तुझची चित्त लोक सुगमळे संत द्विज कुळे सेवुनी रमले भान हरपले रस पिता आरती करू तुझ भगवंता जय हो जय श्री भागवता आरती करू तुझ भगवंता अपार महिमा ग्रंथाचा वदवे ना कोणासाचा प्राणाची कीर्तन कराचा मेवा कविवर संताचा जणू बोधाचा स्वयं प्रभेचा द्वादश कळेचा रवी अंतरीचा तमहरता आरती करू तुझ भगवंता जय हो जय श्री भागवता आरती करू तुझ भगवंता ग्रंथ नवे हा श्रीकृष्ण गीते वेदी मन पूर्ण अनन्य होता या शरणा खचित टळे मरणा प्रेतापघाती चिराये शांती नाथ वदते कृष्ण पदे नाथा आरती करू तुझ भगवंता जय हो जय श्री भागवता आरती करू तुझ भगवंता धूप दीप झाला आता कापूर आरती आता कापूर आरती छत्र सिंहासनी बसले जानकीपती जानकीपती बसले अयोध्यापती बसले अयोध्यापती धूप दीप झाला कापूर आरती धूप दीप झाला आता कापूर आरती कर्पूरवडी सममानस मागे निर्मळ राहू दे रामा निर्मळ राहू दे कर्पूरवडी समभाव भक्तीचा सुगंध वाहू दे कापुराच्या लावीन ज्योती पाहिन तव मूर्ती रामा पाहिन तव मूर्ती धूप दीप झाला आता कापूर आरती धूप दीप झाला आता कापूर आरती ज्ञान कळे ना ध्यान कळे ना कळे काही मजला ना कळे काही शब्द रूपी गुंफुनी माला वाहतसे पायी मुखी राम नेत्री राम हृदयी तव मूर्ती रामा हृदयी तव मूर्ती धूप दीप झाला आता कापूर आरती धूप दीप झाला आता कापूर आरती घाली लोटांगण वंदिन चरण डोळ्यान पाहिन रूप तुझे प्रेमे अलिंगन आनंद पूजन भावे वाढीन मनेन मा त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बंधू सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियात्मा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृती स्वभाव करोमि यज्ञं समर्परस्मै नारायणाति समर्पयामि अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे हरे हरे
कृष्ण भगवान की जय बाके बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय